फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। इन आंखों ने अपने सामने आतंक भोगा है। इनके मुंह से निकला एक एक शब्द भय और पीड़ा से भरा हुआ। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप टेंशन मत। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बैठो, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद उसने उसको गोली मार दी। मोदी को बता देना, ये आवाज भारत के ताज कहे जाने वाले स्वर्ग जम्मू कश्मीर के वादियों में गूंज रहा है। वो 23 लोग जिनको मौत की नींद सुला दिया गया, वो मोदी से पूछ रहे हैं कहाँ गया वो भाषण जिसमें कहा गया भारत सुरक्षित हाथों में है। कहाँ गया वो वादा जिसमें कहा गया कश्मीर में शांति है, आतंकवाद नहीं। पूरा भारत इस वक्त आक्रोश में है। बंद करो, बंद करो। इनोसेंट किलिंग इसको बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ये घटना ऐसी है जिसने हमें अंदर से हिला कर रख दिया है। आतंकियों ने एक टूरिस्ट ग्रुप को निशाना बनाया और 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, इन 23 लोगों में कई लोग तो ऐसे थे जिनकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। विनय, शुभम और भी कई लोग। आतंकियों का निशाना बस हिंदू थे। हाथ में कलवा देखा तो गोली मार दी। जिनके हाथों में कलवा नहीं था, उनकी पत्नियों, बच्चों के सामने उनकी पैंट उतरवा के उनको चेक करके गोली मार दी। उस वक्त उनको जो मारे गए, चाहे वो विनय हो या शुभम, देश के किसी कोने से हों, उनके मन में एक ही सवाल होगा, क्यों, किसकी वजह से। वैसे तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हमेशा जम्मू कश्मीर का जायजा लेते रहते थे, लेकिन क्या उनको खबर देने वाले लोग गलत खबर दे रहे थे कि कश्मीर सुरक्षित है, या फिर बस दिखावा ही हो रहा था। वो 56 इंच का सीना। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? जिसने हमें यह भरोसा दिलाया था कि हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं, हम सेफ हैं। क्या ये सारी बातें झूठी थी? आपको बता दें, मृतकों में से एक नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात करनाल के रहने वाले विनय नारवाल भी थे, जिनकी हफ्ते भर पहले शादी हुई थी। दोनों कश्मीर में यादें सजोने आए थे, लेकिन विनय की दुल्हन को एक ऐसी याद मिली जिसको वो उम्र भर शायद भूल नहीं पाएंगे। या फिर शुभम की पत्नी, जो अपने पति शुभम के साथ घुड़सवारी का आनंद उठा रही थी, उनके सामने उनके पति को उनका नाम पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी। अब शायद लोग अपना नाम बताने से भी डरेंगे, लेकिन इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा। उन परिवारों को जो इसमें मारे गए, पूरे देश को, और उन आतंकियों को भी उन्हीं की भाषा में। आपका जवाब क्या होगा, या मोदी जी क्या जवाब देंगे? आप हमें कमेंट में बताइए। आज हम लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये घटना लाइक करने की नहीं है, बस जवाब देने की है। उन आतंकियों को आप जवाब दीजिए, और ऐसा जवाब दीजिए कि इसकी गूंज प्रधानमंत्री तक पहुंचे।